Good morning, everyone. I've started the recording. सबसे पहले तो बच्चों एक चेंज कर लो यहाँ पर। ये आर क्यूब आएगा, यहाँ पे एक करेक्शन है। ओके, और किसी बच्चे को कोई डाउट? किसी को कोई प्रीवियस लेक्चर में कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो, कोई भी डाउट हो? सबको क्लियर है? फाइन। तो आगे नेक्स्ट हेडिंग नोट डाउन करो। कौन करेगा मेरे साथ डिस्कस? रेज हैंड करो बच्चों, जो भी डिस्कस करना चाहता है। पंक्ति, माइक ऑन कर लो बच्चे। Yes, sir. नेक्स्ट हेडिंग इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। डिनोटेड बाय कैपिटल वी। ओके, तो बच्चे जब हमने वर्क पर एनर्जी पढ़ा था तो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था। Yes. सॉरी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल potential energy. हाँ. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, राइट? Right. तो जैसे हमने इस चैप्टर में देखा कि ग्रेविटेशनल फील्ड किसकी वजह से सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से आता है? ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से आता है। Right. सिमिलरली जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है वो किसकी वजह से आता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वजह से आता है। ठीक है, Yes. तो फील्ड की वजह से फोर्स आता है, वैसे ही पोटेंशियल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आता है। फाइन, तो पहले तो इसको डिफाइन कर देते हैं। पॉइंट नंबर 1, it is defined as the amount of work done it is defined as the amount of work done in bringing unit mass from infinity to a point। कैसे डिफाइन किया गया है? यूनिट मास को इन्फिनिटी से पॉइंट पे लेकर आना है ना, टू अ पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन मतलब स्लोली स्लोली लेकर आना है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करनी है। ओके, तो पॉइंट नंबर 2 होता है v potential at a point is work done from है ना इंफिनिटी टू पॉइंट p। इस तरीके से डिफाइन किया गया है। ठीक है, फॉर 1 kg ऑब्जेक्ट, इंफिनिटी से p तक लेकर आना है किसको? 1 kg ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा कि एक मास m है ऑलरेडी रखा हुआ है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं?
1 kg ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से पॉइंट पी पे लेकर आ रहे हैं, तो उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। Yes. थर्ड पॉइंट इज gravitational potential of mass m at point p। ये करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है और मास m का एट पॉइंट p। और इसको हम थोड़ा सा और पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एट पॉइंट p, ये निकालना है, ठीक है। Yes. तो क्या फंडा होगा, इंफिनिटी से पॉइंट p पे लेकर आओ, जो भी वर्क डन होगा, है ना, वो आ जा, वही होगा हमारा पोटेंशियल एट पॉइंट p, राइट। Right. मास m is kept at point A। तो इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं पॉइंट P तक, और लेट्स से हमें ये डिस्टेंस दे रखा है, दिस डिस्टेंस इज गिवन एज r, ठीक है। तो वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी एक्स होता है, Yes. राइट। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, राइट। तो आएगा जी एम 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे हमने वी हैव assumed 1 kg at some distance x from mass m। मास m से हमने x डिस्टेंस पे कंसिडर कर लिया, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, gm बाहर dx बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा, gm बाहर -1/x आ जाएगा बच्चे, Yes, sir. राइट। Right. अब जब -1/x आएगा तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, लिमिट्स डालनी पड़ेंगी, Right. राइट। लिमिट Yes. डालेंगे तो x की इनिशियल वैल्यू क्या है, इंफिनिटी। x की फाइनल वैल्यू क्या है, r। यही करना है, Right. अगर ये करना है तो वर्क डन कितना आ जाएगा, -gm 1/r -1/infinity, करेक्ट। Yes. तो 1/infinity को तो 0 लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन कितना आ गया, वर्क डन विल बी इक्वल टू -gm/r in bringing 1 kg object from infinity। So this implies v is equals to -gm/r, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इट इज फॉर mass m at a point
r distance away. किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, यहाँ तक क्लियर है? Yes. तो इसके रिगार्डिंग हम कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, v is always negative। समझा क्या? Yes. v is equals to 0 at infinity, क्योंकि इन्फिनिटी से लाने में कोई वो मतलब इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लाने में कोई वर्क डन ही नहीं होगा, तो इन्फिनिटी पे कितना ले लेते हैं हम? 0 ले लेते हैं। समझ में आ रही है क्या बात? Yes. इन्फिनिटी पे 0 ले लेते हैं और बाकी सब जगह क्या होता है? नेगेटिव होता है। हेंस v is maximum at infinity because at rest points it is Negative. negative। very good, right? Yes. अब अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे लेकर आएंगे तो कितना आएगा? Negative. कितना आएगा? नेगेटिव तो आएगा, माइनस gm/r आ जाएगा। हाँ, right, right. चल वो तो अपन देख लेंगे, यहाँ तक क्लियर है। इसके आगे मैं आप लोगों से सॉल्व करवाऊंगा, तो चलो नोट डाउन करो फटाफट। रेज हैंड करो शुभम, अगर कुछ करना है डिस्कस तो। हाँ आयुष बोलो। सर v 0 क्यों इन्फिनिटी पे? देख लो यार, आर की वैल्यू डाल दो एक्सप्रेशन में, आर इन्फिनिटी डालोगे तो कितना होगा? अच्छा ओके, 0 आ जाएगा। अब एक हाँ। मिनट बात सुनना, लॉजिकली सुनना। हम्म लॉजिकली फंडा क्या है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 kg फ्रॉम इन्फिनिटी, राइट? हम्म अब अगर इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे ले जाना है तो वहां कहीं ले जाना ही नहीं है, तो वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। लेकिन सर इन्फिनिटी तो डिफाइंड ही नहीं है ना, तो फिर हम लोग डिस्टेंस पे कमेंट कैसे कर अरे सकते हैं एक फिर एक इन्फिनिटी से मिनट, infinity? हमने एक रैंडम चीज बोली ना, यार इन्फिनिटी है, आप अपनी पोजीशन पे बैठे हुए हो। अब मैं हाँ, आपको कह रहा हूँ आपकी पोजीशन से आपकी पोजीशन पर ही लेकर जाना है, तो कितना वर्क डन हुआ? 0। क्योंकि आपको तो हिलाना ही नहीं पड़ा ना, तो वर्क डन ही 0 हुआ, तो लॉजिकली क्या कहते हैं, हमारा पोटेंशियल भी 0 होगा, राइट? ओके, ठीक है। ठीक है। पंक्ति ये नोट डाउन कर लो फटाफट। ये तीनों पेज मैं नोट डाउन करा रहा हूँ क्योंकि इसके आगे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, तो वो आप साथ के साथ कर सकते हो, वो डेरिवेशंस। लेट मी नो आपका हो जाए तो। Done. ये पेज हो गया, किसी का बाकी है क्या? Done. ओके बच्चों, मैं 30 सेकंड्स दे रहा हूँ, जिनको भी लिखना है ये लिख सकते हैं।
नोट डाउन कर लो। Yes, sir, done. ओके फाइन, आई थिंक यहाँ तक हो गया सब बच्चों का। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट इज जो आप लोगों को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। Gravitational potential due to Earth at points first at point rather outside it, on it, and third inside it। हमें दे रखा है यह दे रखा है, इसका मास m दे रखा है, सेंटर से जो रेडियस है वो RE दे रखा है। पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट A है, VA की वैल्यू पूछी है, या इसको अपन बाद में लिखते हैं। तो पॉइंट A है जिसका डिस्टेंस R1 है। दूसरा पॉइंट हमें दे रखा है B, इसका डिस्टेंस R2 है। और तीसरा पॉइंट हमें दे रखा है C, इसका रेडियस डिस्टेंस RE है सेंटर से। ओके, एंड आपसे पूछा है VA, VB एंड VC कितना होगा। ठीक है, Yes, sir, I'll mute. हाँ म्यूट करो और सॉल्व करो। सर MGH और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंट, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होता है क्या फहद?
सही टाइम पे बताऊंगा। ध्रुव, ये आपके जो वेरिएबल्स हैं ये सही वेरिएबल्स नहीं है, इनको सही वेरिएबल्स यूज करो। एक चीज और ऐड कर रहा हूं, फोर्थ एट द सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, तो वीओबी कैलकुलेट करना है। श्रद्धा, आउटसाइड ठीक है। आउटसाइड के लिए -GM/R1 आएगा, दैट इज करेक्ट। GME/R1। सेंटर पे इंफिनिटी गलत है। हाँ श्रद्धा, सही है आपका, इनसाइड वाला सही है और ऑनेट भी सही है। आर्यन, हार्मिक दोनों गलत है। नहीं संजीव,
भूमि ये -3/2 GME बाय स्मॉल आर क्या लिखा है आपने, ये बता दो। किसी बच्चे का अटेम्प्ट करना बाकी है क्या? रेज हैंड करो इफ आई हैव टू वेट, या मैसेज में लिख दो। चलो ठीक है, लास्ट 1 or 2 minutes, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। ओके, रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? करें डिस्कस? जल्दी रिप्लाई करो बच्चों। ओके, रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस?
हाँ पृथ्वीराज। यस सर। ठीक है, तो एक एक करके सारे केसेस देख लेते हैं। फर्स्ट वाला आउटसाइड पॉइंट, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक, यस सर। एमई दे रखा है, ये पॉइंट ओ है, ए पर निकालना है, राइट। यस। अब हम क्या कर रहे हैं, ये किसी इंस्टेंस पे डिस्टेंस x है, ठीक है, यस सर। और कहां से लेकर आ रहे हैं, 1 इन्फिनिटी kg को हम लेकर आ रहे हैं इंफिनिटी से, ठीक है। यस सर। इसको यहाँ पे लाया जा रहा है, राइट। यस सर। तो हमारा जो वर्क डन होगा v एट a होगा, वो होगा वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू a ए। फॉर 1 kg ऑब्जेक्ट। यस सर। सो एट पॉइंट d है ना, फोर्स कितना होगा, F ग्रेविटेशन g me into 1 by x square, यस सर। करेक्ट। तो दिस इम्प्लाइज वर्क डन कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन f dx g me by x square dx, यस सर। right, that is minus g me by x, and इसकी लिमिट हो जाएगी इंफिनिटी टू आर। r1। यस उसको सॉल्व करेंगे तो माइनस जी एम ई बाहर 1 by r1 minus 1 by infinity, right? यस। So this is equals to minus gme by r1, implying va will be equal to what, minus gme by r1 होगा। यस सर। समझा क्या? यस सर। ये क्लियर है? यस ठीक है। सिमिलरली अगर मैं पॉइंट बी पे लेकर आता, सॉरी पॉइंट सी पे लेकर आता ऑन इट, तो लिमिट चेंज हो जाती बस, यस सर। इंफिनिटी टू आर ई हो जाता, राइट। यस सर। तो सेकंड वाला जो है ऑन इट, तो इट इज एग्जैक्टली, यार आपके पीछे डिस्टरबेंस आ रहा है, माइक ऑफ करो, मैं किसी और के साथ करता हूँ। इट इज एग्जैक्टली, ओके, कोई और बच्चा रेज हैंड कर लो। सिमिलर टू, हाँ मनस्वी बच्चे, Yes, इज sir. एग्जैक्टली सिमिलर टू outside point, right, just change limit to re instead of r1, right, which implies v at point c, v on surface of earth, vc minus g me by Ari. re आज। समझा क्या? Yes, sir. ओके। थर्ड वाला सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। थर्ड वाले में क्या है, इनसाइड इट है, Yes, sir. राइट।
तो वो कैसे निकालेंगे, आप मुझे हेल्प करोगे? क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए? बोलोगे बच्चे? मनस्वी, यस सर। बताओ कैसे करेंगे? हाँ मनस्वी, बता रहे हो ना? यस सर, सोच रही हूँ, इसका मुझे नहीं आया। ओके, माइक ऑन रखना। यस। हाँ शिवांग, आपने रेज हैंड हाँ। किया, बच्चे बताओ। बताओ। बिल्कुल हाँ, बताओ। आर तक आउटसाइड पॉइंट का ले लेंगे, इन्फिनिटी टू ओके। आर तक, फिर हम्म, इनसाइड पॉइंट वाला वो फॉर्मूला लगा लेंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे। ओके, क्या ऐसा क्यों किया? क्योंकि पहले तो इन्फिनिटी से सरफेस तक आएगा, फिर सरफेस के अंदर जाएगा ना। तो उसमें आपका आंसर क्या आ रहा है? नहीं सर, वो मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, रॉन्ग हो रहा है। ओके, ठीक है, तो अभी आपका आंसर नहीं आया ना? देखो नहीं आ रहा। मनस्वी, सर एक चीज डायरेक्ट देखो, इंफिनिटी से अंदर नहीं ले जा सकते। सुनो मेरी बात। इन्फिनिटी से सरफेस तक लाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। इन्फिनिटी से सरफेस तक लाने में इसलिए दिक्कत नहीं है बच्चे कि हो क्या रहा है, जब इन्फिनिटी से सरफेस तक लाऊंगा ना, तब तक तो पूरा अर्थ का मास फोर्स लगाएगा। यस सर। बट जैसे ही सरफेस के अंदर चला गया, मास ऑफ अर्थ चेंज हो जाएगा। यस सर। यस और अगर मास ऑफ अर्थ चेंज हो जाएगा तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा फिर, राइट? यस। हाँ सर, बराबर। समझा? तो यस इसमें सर। क्या होगा, है ना, सबसे पहले आएगा वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 kg from infinity to surface of earth. For this, इसके लिए whole mass of earth me is used in F gravitation. समझा क्या? यस सर। राइट? और फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद है सरफेस ऑफ अर्थ से हम अंदर लेकर जा रहे हैं, राइट? यस सर। इसके लिए वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 kg from surface of earth to point B. यहाँ पे in this mass of earth will change continuously यस सर। as we move, या as we move की जरूरत नहीं, will change continuously, right? Hence, Yes. in F gravitation, hence in F gravitation, we'll use variable mass of earth.
या वेरिंग मास ऑफ अर्थ रादर। इसमें हम क्या करेंगे, वेरिंग मास ऑफ अर्थ को यूज करेंगे। समझ में आया क्या? यस सर। इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। दिस वर्क डन, इस पाथ को मैं 1 कह देता हूँ और इसको मैं 2 कह देता हूँ। तो वर्क डन 1 इज माइनस जी एम ई बाय आर ई आ जाएगा। यस और नो? यस सर। है ना, ये तो आ ही गया डायरेक्टली। और यहाँ पे वर्क डन 2 आएगा जो निकालना है। किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, आप लोग कैलकुलेट करना चाहोगे सेकंड पार्ट का, या मैं कर दूं सॉल्व? सर कैलकुलेट करूंगी। ठीक है, 1 या 2 मिनट दे रहा हूँ, करो। सर माइक म्यूट कर दूं? हाँ माइक। प्रत्युष, हाँ क्या लिखा है ये आपने? मुझे नहीं समझा मैसेज। हाँ बोलो प्रत्युष। तो WD वेट डेंसिटी है। WD वेट डेंसिटी नहीं है बच्चे। तो सर यार आप मुझसे ऐसे सवाल पूछो, मैं समझ ही नहीं आ रहा क्या जवाब दूं। कंफ्यूज हो गया मैं। WD क्या था? मैं इतनी देर से क्या पढ़ा रहा हूँ? फिजिक्स पढ़ाता हूँ मैं, राइट यस सर। प्रत्युष? ओके, पक्का ना? यस सर। मैं वर्क डन वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, WD वर्क डन इन ब्रिंगिंग। आप कैसे मुझे यस सर, मुझे लगा सर कोई दूसरी टर्म कोई दूसरी टर्मिनोलॉजी है। WD। डराओ मत यार। मनस्वी हो गया? क्या बात कर रहे हो गया अटेम्प्ट? सर वर्क डन 2 निकाला। अच्छा, और दोनों को ऐड किया 1 और 2 को? नहीं सर, मतलब पूरा नहीं किया आपने। वर्क डन 2 निकालने को बोला, उतना किया। वर्क डन 2 निकालो, वर्क डन 2 और 1 को ऐड करो, दैट विल बी द आंसर, राइट? करो फटाफट। यस सर। आदित्य 449 रेज हैंड करो। हाँ आनंद बोलो। हेलो सर। हाँ सर बोलो। सर मैंने ये थर्ड वाले पार्ट में मैंने क्या किया, ये डायरेक्टली एमबी का मास निकाल लिया। मतलब जो बी पॉइंट है वो रेडियस का R2 पर रेडियस का जो स्फीयर है ना, उसका जो वेरिएशन है वो निकाला मैंने विद यूनिटरी मेथड। मास निकाल दिया आपने, ME R2 क्यूब बाय RE क्यूब, राइट? यस सर।
और आपने उसको यूज कर लिया और आपका आंसर गलत आ रहा है, क्योंकि मास इसलिए वेरी, हाँ क्योंकि आपने क्या किया, आपने सिर्फ मास ले लिया ना। अब क्योंकि यहाँ पे मास के साथ इंटीग्रेशन हो रहा है, हाँ सर, मैं सिर्फ फोर्स नहीं निकाल रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वर्क डन निकाल रहा हूँ। तो वर्क डन में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो वो सिर्फ डायरेक्ट मास यूज करना गलत हो जाएगा। वेरिएबल मास है तो वेरिएबल फोर्स, और वेरिएबल फोर्स को हम इंटीग्रेट करा रहे हैं। ओके नहीं सर, मैंने एक्चुअली ये लिया मास अपॉन वॉल्यूम दोनों का। मुझे पता है, बट मास हाँ। निकाला होगा ना भाई, तो आपको याद नहीं कि आपने मास क्या निकाला? आपका होगा MeR2 क्यूब बाय RE क्यूब, यस सर। मास पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ तो वो तो उससे हाँ, कुछ सर। नहीं है, चलो छोड़ो। हाँ भाई ओके। माइक ऑफ करो। आदित्य हाँ सर। क्या इंटीग्रेट नहीं बताया आपसे? मनस्वी माइक ऑन करो। सर मास को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, आपको तो भूल गए। हाँ तो फिर यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया, लेट्स से E, ठीक है, यस यस सर। सर। और यहाँ पे लिया डिस्टेंस Y, ठीक है। यस अब हमें कहाँ पे लाना है? B पे लाना है, राइट? यस यस सर। B पे लाना है तो हम क्या करेंगे? बेसिकली हमारा हो क्या रहा है, पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, यस सर। राइट? अब जब E की बात करेंगे तो E के अकॉर्डिंग मास लेना पड़ेगा। यस सर। यस मास एट E कितना होगा, या मास ऑफ अर्थ एट E रादर, ME बाय 4/3 पाई RE क्यूब, यस राइट? हम्म इनटू व्हाट, 4/3 पाई Y क्यूब। यस इसको अगर मैं M डैश कहता हूं तो M डैश की वैल्यू आ गई ME Y क्यूब बाय RE क्यूब। समझा क्या? यस सर। यस So this implies F gravitation at E G M dash 1 by Y square, right? यस Yes. सर। G ME Y cube by RE cube, correct? यस सर। यस सर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, GME Y by RE cube, ये आ गया। यस सर। यस Now work done which is equals to work done 2 will be equal to F dx या F dy, right? F Yes. dy क्यों लिया? Because dy because our distance is by. is changing in y, right? Yes sir. Changing with respect to variable y, correct? यस सर। Yes sir. तो ये कितना आएगा, G ME by R cube RE cube by dy, यस सर। करेक्ट? Yes sir. ये आ गया हमारा, एक मिनट, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, GME by RE cube y square by 2 आ जाएगा। यस सर।
कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा? आर ई से आर तक। आर ई से लेके R2 R2 तक, यस सर। राइट? यस सर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जी एम ई बाय आर ई क्यूब, और इंटीग्रेट कर रहे हैं तो R2 स्क्वायर माइनस आर ई स्क्वायर यस सर। बाय 2। समझा क्या? यस सर। yes sir वर्क डन 2 ये आ गया, वर्क डन 2। यस सर। अब वर्क डन 2 आ गया तो आगे देख लेते। तो hence v which is equals to w1 plus w2, इसकी वैल्यू माइनस जी एम ई बाय आर ई, यस सर। इसकी वैल्यू Yes. प्लस जी एम ई बाय आर ई क्यूब इंटू R2 स्क्वायर माइनस आर ई स्क्वायर, करेक्ट? यस सर। yes sir by 2 बाय बस, करेक्ट? yes sir तो अपन सबसे पहले तो क्या क्या कॉमन ले सकते हैं वो देख लेते हैं। जी एम ई बाय आर ई कॉमन ले सकते, -1 प्लस 1/2 आर ई स्क्वायर, R2 स्क्वायर माइनस आर ई स्क्वायर। एलसीएम ले लेता हूँ, -2 आर ई स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस आर ई स्क्वायर बाय 2 आर ई स्क्वायर, yes करेक्ट? yes यस sir. इसको सॉल्व करेंगे तो जी एम ई बाय 2 आर ई क्यूब, और न्यूमरेटर में कितना आएगा? -3 आर ई स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। यस सर। समझा क्या? yes हाँ sir ठीक है, सर, हमें मैंने v को एक्चुअली वो, सॉरी सर, हाँ बोलिए। v को हम नेगेटिव में चाहते हैं तो हम नेगेटिव साइन बाहर ले लेते हैं, बिकॉज हमारा नेगेटिव होता है, हमें पता है, राइट? yes Yes. sir. तो दिस इंप्लाइज v इज इक्वल्स टू माइनस जी एम ई बाय 2 आर ई क्यूब 3 आर ई स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये किस पे आ गया? इनसाइड पॉइंट पे आ गया। समझा क्या? yes Yes, sir. sir. ओके सर जो फिर पॉइंट ओ पे है सेंटर ऑफ द अर्थ उस बता उसको दो बता दो, शांति शांति रखो एक मिनट। ये v at any point inside the surface of earth at a distance r2 from its center, right? समझा क्या? Yes, sir. yes sir ओके तो ये आ गया। फोर्थ वाला क्या था? सेंटर ऑफ अर्थ पे चाहिए, yes sir Yes, sir. center तो सेंटर ऑफ अर्थ पे हम इनसाइड पॉइंट के को यूज कर लेंगे। एट वी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, वी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, सर R2 की जगह 0 डाल दें है ना? इसमें क्या करेंगे? वील यूज वी इनसाइड with R2 equal to 0. So as V inside
जी एम ई बाय 2 RE³ 3 RE² माइनस R2² और इसको डालेंगे इक्वल टू 0। यस तो V कितना आ जाएगा? V सेंटर आ जाएगा Yes, sir. माइनस यस -3 जी एम ई एम बाय बाय 2 RE। RE। समझा क्या? यस सर। क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। अब आपके डाउट्स बोलो, किसी के कुछ भी हैं तो रेज हैंड कर लो। हाँ शिवांग बोलो बच्चे। सर मैंने थर्ड पार्ट में डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेट कर लिया, वो चलेगा क्या? आंसर आ रहा है हाँ आ रहा है। एग्जैक्ट सेम? हाँ सेम सेम। क्या क्या इंटीग्रेट किया मुझे वो बताओ। वो GME R1 के बदले मैंने R को X से रिप्लेस कर दिया और इन टर्म्स ऑफ DX इंटीग्रेट कर दिया। भाई मैंने भी वही किया यार। अच्छा मैंने अच्छा। y ले लिया ना, आपने भी हाँ वही किया। आपने वो डिराइव किया पूरा। किसी बच्चे को कोई डाउट? सॉर्टेड है यहाँ तक? राइट। अब अगर यही होलोस्फीयर होता या शेल होता तो कैसे करना होता, वो कर सकते हैं हम। तो फटाफट 2 से 5 मिनट में आंसर आ जाएगा, ये तो बहुत इजी हो जाएगा। इसमें हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V ड्यू टू वो ड्यू टू hollow sphere ड्यू टू hollow sphere जिसका at point outside it and inside it, ये 3 जगह निकालना है, चौथे वाले की जरूरत नहीं है। और हमें कुछ कुछ चीजें दे रखी हैं। ये R दे रखा है पॉइंट, इन पॉइंट्स को अपन नाम चेंज कर देते हैं। ये पॉइंट B ऑन इट है ना, तो ये B है और ये C है। मास M दे रखा है। ठीक है, एंड VC जल्दी निकाल लो आप। ड्यू टू होलोस्फीयर, और इसको स्फेरिकल शेल भी कहते हैं। होलोस्फीयर को स्फेरिकल शेल भी कहते हैं। स्फेरिकल शेल at point outside it, inside it are 449। आदित्य सही है।
लास्ट 1 मिनट। ओके, रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस जल्दी। कोई भी नहीं है पूरे बैच में? पृथ्वीराज, पंक्ति, हाँ पृथ्वीराज, चलो अपन कर लेते हैं। यस सर। तो एट आउटसाइड पॉइंट कितना आ जाएगा? -GM/R1 है ना, v आउटसाइड -GM/R1 ये आ जाएगा। यस सर। फॉर, यहाँ पे एक स्टार पॉइंट लिख देता हूँ जो हमारे बहुत ज्यादा काम आएगा आगे जाके। फॉर आउटसाइड point and point on the surface hollow and solid sphere behave exactly same, बिल्कुल ही सेम बिहेव करते हैं। समझ में आई क्या बात? यस सर। ओके, तो सेकंड कौन सा था? ऑन इट, ऑन इट, तो वी एट सरफेस कितना आ जाएगा? -GM/RE -GM/R, राइट? यस सर। है ना। थर्ड, इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट का क्या मतलब है? v इनसाइड कितना होगा? वर्क डन 1 + वर्क डन 2। सीधे हो जाएगा डायरेक्टली। सर आउटसाइड वाले का नहीं आएगा एक सेकंड, -GM/RE? सॉरी, जीरो नहीं होगा,
माइनस GM/r आ जाएगा। यस सर। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये कैसे आया ये मैं बता देता हूँ। कैसे आया बच्चे, जब हम इनसाइड के लिए निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, वर्क डन Work- लगेगा इन्फिनिटी से सरफेस पे लाने में, जो कि Yes, माइनस GM/r R लगेगा, और इनसाइड मूव कराने में वर्क डन 0 लगेगा। 0 लगे, क्यों? फोर्स क्योंकि 0। इनसाइड में जब मूव कराएंगे तो हॉलो स्फीयर है, तो अंदर तो कोई मास है ही नहीं, यस सर। तो अंदर तो कोई फोर्स या फील्ड होता ही नहीं है। यस लास्ट सर। लेक्चर में पढ़ा है, राइट? यस सर। तो यहाँ पे V inside is work done to surface from infinity plus work done in moving inside, right? यस सर। राइट पृथ्वीराज? यस सर। ये है मेरा माइनस GM/r और ये है मेरा 0। 0 in moving inside a hollow sphere, work done is equal to 0 because F inside is equals to 0 as E gravitation is equals to 0 inside a hollow sphere. समझा क्या? यस सर। तो दिस implies V inside कितना आ जाएगा, -GM/। माइनस GM/। क्लियर है क्या? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? सर बोलो। कोई मास नहीं है इसलिए अंदर 0 है ना वर्क। हाँ वही, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? पृथ्वीराज माइक ऑन कर लो फटाफट, दो छोटी छोटी हेडिंग्स है उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उस पर फिर मैं क्वेश्चन दे दूंगा आज, तो आपको सॉल्व करके रखना है। जो भी मैं आज होमवर्क दे रहा हूँ ये सैटरडे तक सॉल्व करके रखना। सैटरडे को डिस्कशन लेक्चर होगा जहाँ पे हम HCV का जो होमवर्क है प्लस जो भी DPP है वो सब अपना डिस्कशन होगा, और जो भी मैं आज ऐड करूंगा वो भी करके रखना है, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट इज हमारा रिलेशन बिटवीन gravitational potential and gravitational field. तो जो रिलेशन आता है बच्चे, डायरेक्टली लिख रहा हूं, dv is equals to minus E dot dr, और v is equals to integration of dv integration of minus E dot dr. ये रिलेशन आता है। यस सर। अच्छा, इस रिलेशन को एक्सप्लेन कर सकते हो पृथ्वीराज? यस सर। कैसे? v is work done एंड for 1 kg, यस सर। राइट? वर्क डन फॉर 1 kg Force- है, तो इसका प्रूफ अपन छोटा सा फटाफट लिख देते हैं। v is equals to है ना w, that is integration of f dr, राइट? यस सर। है ना? अब अगर वेक्टर फॉर्म लेंगे तो अलग चीज आ जाएगी, ठीक है? तो वो अपन देख लेते हैं। एफ डी आर आएगा और यहाँ पे क्या होना चाहिए, E 1
object is of mass 1 kg. 1 kg, करेक्ट? Yes, sir. तो यहाँ से तो ये जो फोर्स हो जाएगा, दिस F will be equal to E. gravitational field because one object has mass 1 kg, correct? Yes, sir. So hence V is equals to integration minus E dot dr. समझा क्या? Yes, sir. ये माइनस साइन क्यों है, ये समझा क्या? डायरेक्शन अपोजिट होगा. डायरेक्शन अपोजिट होगा मतलब फोर्स का और ई का. फोर्स का और ई का डायरेक्शन कैसे अपोजिट नहीं होगा सर, बच्चे? नहीं. तो बेसिकली होता क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण तो ऑब्जेक्ट खुद ही अपने आप खिंच के आ जाएगा, राइट? यस सर. तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अपने आप ही खिंच के आ जाएगा, बट हमें तो लाना है, तो जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स होगा वो ऑपोजिट टू ग्रेविटेशनल फील्ड होगा. यस सर. तो dr अगर लेफ्ट में लग रहा है तो हमारा जो फोर्स होना चाहिए वो किधर होना चाहिए? राइट में होना चाहिए. राइट. समझा क्या? यस सर. यस सर. तो ये माइनस ई डी आर जो कह रहा हूँ मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेंगे. अगर यहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है तो मैं एक चीज लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड वाइज आर अप्लाइड फोर्स या ग्रेविटेशन आर अप्लाइड फोर्स will be same as F gravitation. हमारी जो अप्लाइड फोर्स है F है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, because object is moved slowly without acceleration यस सर. and direction wise it will be opposite to F gravitation. Hence F vector is equals to minus of F gravitation, right? यस सर. तो आप इसमें ना एक्चुअली वेक्टर साइन लगा रहे हो ना, तो ये लगा लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब माइनस साइन लगा रहे हो तो लिखने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट वगैरह कुछ भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो. ओके सर. It implies V is equals to minus E dr. किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, लास्ट हेडिंग देख लो बच्चे. यस सर. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो ये होता है, हमने देखा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. यस सर. राइट. यस सर. तो U की जो बेसिक डेफिनेशन है, U is equals to negative of work done by conservative force. राइट. यस सर. है ना? और इसको अपने को डेल्टा U डिफाइन करना चाहिए, क्योंकि U तो कुछ होता ही नहीं है. यस सर. So hence
जो हमारा डेल्टा यू होगा वो होगा m इंटू वी। m इंटू वी क्यों? v क्या है बच्चे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन फॉर 1 kg mass। Yes sir। by external force, Yes sir। right? This is work done for 1 kg by external force or work or negative of work done for 1 kg by conservative force Yes sir। F gravitation, right? Yes sir। तो 1 kg के लिए वर्क डन v है, तो m kg के लिए कितना होगा? mv। समझ में आ रही है क्या Yes बात? sir। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m at any point is mv। है ना, of mass m at any point due to some other mass will be m into v आ जाएगा। Yes sir। समझा क्या? Yes sir। तो यहां से डेल्टा यू को लिख देता हूं मैं m इंटू वी, कैपिटल वी। जहां पे हमें देखना पड़ेगा दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी between two masses m1 and m, है ना? This v is gravitational potential due to mass m1, मास m1 के कारण at point P। mass m is kept at point P। समझा Yes क्या? sir। Yes sir। राइट इसी से अपन वो mgh जो होता है ना आपका g की, और वो सब अपन डिराइव करेंगे। मैंने बेसिक आइडिया दे दिया आप लोगों को। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes sir। ठीक है, तो अब मैं बुकलेट के HCV के और कुछ DPP वाले क्वेश्चंस आपको दे सकता हूँ। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। फाइन, अगर कोई डाउट नहीं है सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ओके, बाय बच्चों।